साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस के साथ कुछ राज खुलता हुआ दिख रहा है। अब आप ये भी समझिए दोस्तों कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, चीफ जस्टिस नहीं रहे, जस्टिस के साथ उनकी एक गजब की ट्यूनिंग बन रही है, तो वो ट्यूनिंग किस प्रकार की होगी, वो राज क्या होगा, आखिर वो विचारधारा किस प्रकार की होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी दोस्तों बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और एक दो नहीं, कई सारे पॉइंट्स। और जब मैं ये खबर आपके सामने रखूंगा ना, तब आपके मन में कई सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। फिर आपको लगने लगेगा कि ये जो फैसला था वो सही था या गलत था, ये जो बात कही गई उसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि कोई पूर्व जज भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करे? क्या सोच सकते हैं? क्या ये सोच सकते हैं? अभी तक तो आप वैसे हल्के में ले लेते कि ठीक है भाई, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जब एक पूर्व जज एक किसी विचारधारा से जाकर चिपक जाता है, तब समझ में आता है कि उसने जो फैसले दिए होंगे वो कैसे दिए होंगे। और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। अब तो सवाल उठेंगे, और सवाल इसलिए उठेंगे दोस्तों, याद रखिए, जब कोई पूर्व जज किसी को किसी अच्छे ओहदे पर रखा जाता है ना, तो उसको सीधे भाजपा से जोड़ दिया जाता है। यहां कांग्रेस का तो मसला ही अलग है। आज की कहानी इसी से जुड़ी हुई दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई है। बने रहिए, आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, जरूर बताइएगा, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो खबरें आ रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही निवेदन है कि HB मेलोडी पर जो हमारी टीम ने दोस्तों गीत अपलोड किया है नारी शक्ति से जुड़ा हुआ, ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। एक एक पहलू पर आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूं बल्कि हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए दोस्तों, लोगों तक पहुंचाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन, बिल्कुल जीवन बेदाग है, एक दाग कोई नहीं ढूंढ पाया, तो इन्होंने जिस उम्मीदवार को उतारा वो हैं पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी। और वही तस्वीर दिखा रहा हूं। 21 अगस्त को इनका नामांकन भरा गया, 4 सेट में दाखिल किया गया, और खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। इसमें आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेताओं को देख सकते हैं। हालांकि एक वीडियो मैं टू विंडो में देख रहा था, मैंने शामिल नहीं किया, कि जब प्रधानमंत्री दाखिल करवाते हैं तो सब प्रणाम करते हैं, ये खड़े रहते हैं, निकल लेते हैं, कोई अभिवादन नहीं। अब खासियत क्या है ये बात आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों ने क्या काम किया है। दोनों ही दक्षिण भारत के उम्मीदवार हैं। यह चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, तमिलनाडु की शख्सियत, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी। मतलब ये चाहते नहीं थे, चाह रहे हैं कि चलो दक्षिण भारत से ही दोनों चीजें कर दी जाए। कोई बात नहीं, चुनाव है, सबको लड़ने का हक है, लेकिन अब इनके कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक है। एक एक करके इनके सारे पहलू को आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि यह एक वैचारिक लड़ाई है। तो वैचारिक लड़ाई का मतलब क्या है भाई? कोई राष्ट्रवादी होगा, कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा, कोई भारत के लिए सोचता होगा, कोई भारत के लिए नहीं सोचता होगा, यही तो होगा ना, या और कुछ होगा?
भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये अंबानी अडानी की सरकार है, हम गरीबों की है, लेकिन मामला तो अलग है। भाई मोदी सरकार में गरीबों को जितना लाभ हुआ, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में गरीबी सबसे अधिक खत्म हुई, कम हुई, तो ये तो मोदी सरकार है। सबसे अधिक लोगों को घर मिला, मोदी सरकार है। सबसे अधिक गरीबों को बिजली, पानी, सुरक्षा, शौचालय सब कुछ मिल रहा है, तो ये मोदी सरकार है। तो गरीब अमीर वाला भी मसला नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। अब जरा विचारों को समझिए, देखिए, आइए। सड़क खामोश होती है तो संसद आवारा हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। ये सुदर्शन रेड्डी साहब राहुल गांधी की तारीफ में बिछे जा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो सड़कों को शांत नहीं होने देते हैं। वैचारिक दिखा रहा हूं आपको। और इनकी तारीफ करते हुए राम मनोहर लोहिया की पंक्ति याद करते हैं। कहते हैं, जब सड़कें खामोश होती हैं सदन आवारा होता है। कोई इनसे पूछे कि अरे ये वो शख्स हैं जिनकी बीमारी ठीक नहीं, जो परीक्षा में पास नहीं हो पाए, तो इन्होंने कहा कि ये स्कूल ही खराब है, प्रिंसिपल खराब है, एग्जाम को चेक करने वाला खराब है। ये तो वो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। सेंचुरी मार दी है चुनाव हारने की। अब मुझे लगा शायद न देखा हो उन्होंने, लेकिन नहीं, इन्होंने देखा है। ये सर का भी विरोध कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये भी क्या चाहते हैं कि घुसपैठिए ही भारत पर कब्जा कर लें, यहां का संतुलन बिगाड़ दे। सर को लेकर क्या कहा, मैं पढ़ता हूं। बिहार जिस संकट का सामना कर रहा है उससे ज्यादा संविधान के लिए चुनौती और खतरा कुछ भी नहीं हो सकता। वोट देने का अधिकार आम आदमी के हाथ में मौजूद एक ही हथियार है। जब इसे ही छीनने का प्रयास किया जाएगा तो लोकतंत्र में और क्या रह जाएगा। और ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज थे, संवैधानिक संस्थाओं को ही धता बता रहे हैं, चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को ही झटका देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के मातहत ये चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव अधिकारी के पास जाकर के अपना फॉर्म भरते हैं और चुनाव आयोग को ही ये भी गाली दे रहे हैं। मैं वैचारिक चीजें बता रहा हूं, जरा विचारों में डुबकी लगाना जरूरी है। पहले इनका मैं आपको जरा बताता हूं कि ये इनकी शख्सियत पहले बताता हूं। सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, 8 जुलाई 1946 को जन्म हुआ। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के जो इब्राहिम पटनम तालुका है उसमें मायलाराम गांव, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो, माफ कीजिएगा अगर गलत हो तो। 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के, और 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने, फिर उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। ये इनका जीवन है। अब मैं जरा आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आपको समझ में आएगा। याद कीजिए दोस्तों, रंजन गोगोई, इनको भाजपा ने जोड़ा नहीं था, चुनाव में नहीं लड़ाया था। जो विशेषज्ञों को नॉमिनेट किया जाता है ना, तो रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। भड़क उठे कांग्रेसी, बोलने लगे अरे देखो, जबकि चुनाव लड़ा के नहीं कुछ किया। भाई उसमें विधि विशेषज्ञ होने चाहिए, उनको डाल दिया, चीफ जस्टिस रहे। भड़क गए, ये तो भाजपा वाले हैं। एक और दिखाता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। बोलने लगे मोदी के लिए काम करते हैं, अब राज्यपाल बन गए। भड़क गई कांग्रेस। और जो प्योर पॉलिटिकल पोस्ट है, चुनाव ये प्योर पॉलिटिकल है, सांसद चुनते हैं, चुनाव होता है, इसमें चुनाव कुछ नहीं होता, वो बड़े अच्छे हैं। अब आप मानसिकता समझिए कांग्रेसियों और इंडिया अलायंस की दोस्तों, कि उन्होंने एक पूर्व जस्टिस को खड़ा किया। लेकिन ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि इन पूर्व जस्टिस के बारे में जब इनके बैकग्राउंड को आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये कितनी बड़ी खबर है
क्या है असल में वो लिंक, क्या है वो वैचारिक प्रतिबद्धता, क्या है वो वैचारिक लड़ाई, जिसके बारे में अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर सब बेकार है। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो वही जीतेंगे जो भाजपा के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन उनको खड़ा करने के पीछे का जो मकसद है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको एक एक करके कुछ चीजें दिखाता हूं, आप देखिए। इजराइल से हथियार खरीदने के खिलाफ इन्होंने एक याचिका दायर की थी। आप जानते हैं खबर क्या है कि भारत इजराइल से हथियार खरीदता है। क्यों खरीदता है? भारत अपनी सुरक्षा के लिए तो खरीदता है ना भाई। अभी युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में तो हमारे पास अत्याधुनिक हथियार थे, हम लड़ाई लड़े। ये जनाब 25 नागरिकों ने एक याचिका दी कि भारत इजराइल से हथियार ना खरीदे, और उन 25 में से एक सुदर्शन रेड्डी भी शामिल थे, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की ओर से इजराइल के साथ हथियारों को लेकर समझौता कर रहे थे। ये चाहते थे कि भारत हथियार ना ले, कमजोर रहे। ये इनकी शख्सियत है। वैचारिक चीजें आपको बता रहा हूं ना। और ये जब जज थे दोस्तों, इन्होंने वो फैसले किए जो आप सोच भी नहीं सकते। भोपाल गैस त्रासदी, माना जाता है कि इन्होंने जो फैसले दिए उसी के बाद जो मुख्य आरोपी है वॉरेन एंडरसन, उसको बचाने में मदद मिली। एक फैसला सलवा जुडूम को लेकर था, जिससे उग्रवादियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ सरकार की लड़ाई कमजोर हुई। मैं एक एक करके आपको इनका दिखाता हूं। आप देखिए, ये हेडर पढ़ लीजिए। 20 सुदर्शन के वो बड़े फैसले जो विपक्ष को करेगा परेशान। जानते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी आज भी उसका जख्म भरा नहीं है, आज भी तरोताजा है। जब सीबीआई ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया कि इस मामले को हल्का कर दिया है, तो जिन लोगों ने 5 सदस्यीय बेंच ने उसको रद्द किया, उसमें 20 सुदर्शन रेड्डी भी शामिल थे। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आप देखिए, एंडरसन किल्ड 25,000 इंडियंस इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। राजीव गांधी helped him escape from India when CBI appealed to reopen the case. Justice B. Sudarshan Reddy refused, and he is Sonia Gandhi's vice president candidate. जिस हादसे में 25,000 भारतीय मारे गए, उस केस में इन्होंने रीओपन करने से मना कर दिया। उसके ये सदस्य थे, आज वो सोनिया गांधी के सबसे प्रिय हैं, ये कहा जा रहा है। अब ये मामले में क्या हुआ था वो भी आपको बताता हूं। भोपाल गैस त्रासदी तो आप जानते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा हूं। 1996 में दोस्तों 2 जजों की खंडपीठ थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश A.H. अहमदी और दूसरे ये B. सुदर्शन रेड्डी। मामला चल रहा था आईपीसी की धारा 304 भाग 2, इसमें 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान था। इन्होंने उसको हल्का कर दिया, आरोपों को, उसको 304A कर दिया, जिसमें अधिकतम सजा सिर्फ 2 साल के लिए थी। यह है असली कहानी। यानी भोपाल गैस त्रासदी के बाद भी जो आरोपी हैं उनको कम सजा मिले, यह काम किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक और याचिका दाखिल की, सुधारात्मक, कि भाई ये जो आपने हल्की सजा कर दी है 2 साल की, उसको ठीक कीजिए। और उस समय दोस्तों 5 जजों की खंड संवैधानिक पीठ थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश S.H. कपाड़िया, जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस R.V. रविंद्रन, जस्टिस B. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम, 5 लोगों की क्यूरेटिव पिटीशन सीबीआई और मध्य प्रदेश की सरकार। आप जानते हैं खारिज कर दिया गया कि 14 साल के बाद आप आ रहे हैं सुधारात्मक याचिका के लिए। ये वैचारिक चीजें आपको दिखा रहा हूं। और आज भी भोपाल गैस पीड़ित संघ, जो इनके लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें झटका लगा है।
हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ बी सुदर्शन रेड्डी से जुड़े मामले दिखा रहा हूं, आपको तब समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों सलवा जुडूम, आप जानते हैं यह मामला क्या था कि आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर नियुक्त करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया, इसलिए कि जो माओवादी हैं उनसे निपटा जा सके। ये भी कमांडो रहेंगे। इनकी बेंच में आया जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और उनके साथ जस्टिस एस निज्जर। 5 जुलाई 2011 की बात कह रहा हूं। खत्म कर दिया। यह कहा गया कि संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ मानवाधिकार के लिए खतरनाक है। अब भारतीय जनता पार्टी याद करा रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने में लगे हैं, उस लड़ाई को कमजोर करने में सुदर्शन रेड्डी का बड़ा योगदान रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला न सिर्फ उग्रवाद विरोधी अभियान के लिए झटका था, बल्कि माओवाद से जुड़े लोगों पर न्यायिक सहानुभूति का भी एक उदाहरण है। और जो सलवा जुडूम अभियान के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका दाखिल की थी, उनके भी नाम सुन लीजिए। नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा और EAS शर्मा, ये एक्टिविस्ट हैं। नाम ही काफी है। तो आप समझ लीजिए ये कहां कहां से जुड़े रहे हैं। एक और मैं आपको बताता हूं, आर्मी मेडिकल कॉलेज, उस पर फैसला दिया गया। जस्टिस रेड्डी ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की सभी सीटें सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित करने की नीति पर रोक लगा दी थी। यह फैसला था कि भैया आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनकी जो सीट होगी वो सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए रहेगी। अब सेना को कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, जिसके माँ बाप सब जा करके सीमा पर लड़ रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि आज लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, उनके बच्चों के लिए कुछ तो देनी पड़ेगी ना। लेकिन ये रद्द कर दिया गया था। बहुत सारे मामले हैं। बस यही याद रखिए कि जितने फैसले हैं जो आपको अब एक लीक में दिखा रहा हूं, डॉट्स जोड़ रहा हूं, उन सब में सुदर्शन रेड्डी आखिर जुड़े हुए हैं। यही सच है। और ऐसे व्यक्ति को ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। बड़ी मेहनत करते हैं। वैचारिक रूप से कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। कोई सनातन संस्कृति का प्रेमी ना निकल पड़े, कोई ऐसा व्यक्ति ना निकल पड़े जो देशभक्ति से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला दे दिया हो। ऐसा व्यक्ति नहीं निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव तो सिर्फ बहाना है। जीतना तो सीपी राधाकृष्णन को ही है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। लेकिन इस कवायद में कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने जो दिखाना चाहती है, जो अपने वोटरों को बताना चाहती है, वो सबको समझ में आ रहा है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी यहाँ लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। नारी शक्ति से जुड़ा गीत हमने अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। अगला गीत दोस्तों गणपति उत्सव को लेकर है, तो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।